खंड 3। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं है। अफसर बाबू ने तहसीलदार को राम कृपाल सिंह के सामने ही कहा था, आप तो देश सेवक हैं, सबों ने सुना है। दुनिया में धन क्या है? तहसीलदार साहब और सिंह जी के पास पैसा है, मगर जो इज्जत बालदेव की है वे कहाँ पाएंगे? यादव टोली के लोगों ने बालदेव से उसी दिन माफी मांग ली थी। बालदेव भाई, हम लोग मूर्ख ठहरे और तुम ज्ञानी। हम कूप के बैग हैं। तुम तो बहुत देश विदेश घूमे हो, बड़े बड़े लोगों के साथ रहे हो, हमारा कसूर माफ कर दो। उसी दिन से खिलावन सिंह यादव बालदेव को अपने यहाँ रहने के लिए आग्रह कर रहे हैं। जात का नाम, जात की इज्जत तो तुम्ही लोगों के हाथ में है। तुम कोई पराए हो, तुम्हारी मौसी मेरी चाची होंगी, सो हम तुम भाई भाई ठहरे। खिलावन डेरावली खुद आकर बालदेव की बुढ़िया मौसी से कह गई, घर आंगन सब आपका ही है। जिस घर में बूढ़ी नहीं, उस घर का भी कोई ठिकाना रहता है। मैं अकेली क्या करूं? दूध घी देखूं कि गोबर गुहाल? बालदेव की बुढ़िया मौसी की दुनिया ही बदल गई। कल तक घर घर घूमकर कटाई पिसाई करती फिरती थी और आज गांव की मालकिन आकर उसे सारे गांव की मालकिन बना गई। मिस्त्री लोग आए हैं। बालदेव गांव के टोले में घूमता रहा। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मिस्त्री जी लोग आए हैं। कल से काम शुरू हो जाना चाहिए। मलेरिया बुखार मच्छर काटने से होता है, मगर कुनैन खाने से जितना भी मच्छर काटे कुछ नहीं होता। ततमा टोली उर्फ तंत्री माशरे टोली में महूंगा दास के घूर के पास बालदेव की बातों को लोग बड़े अचरज से सुन रहे थे। आंगन की औरतें भी घूंघट काढ़े टट्टी के पास खड़ी होकर सुन रही है। अब रात भर गोइयां जलाकर धुआं करने का झंझट नहीं, काटे जितना मच्छर। पोलिया टोली, तंत्रीमा क्षत्रिय टोली, यदुवंशी क्षत्रिय टोली, घलोत क्षत्रिय टोली, कर्म क्षत्रिय टोली, आत्मय ब्राह्मण टोली, धनुकधारी क्षत्रिय टोली, कुशवाहा क्षत्रिय टोली और रैदास टोली के लोगों ने वचन दिया, 7 दिन तक कोई काम नहीं करेंगे। मालिक लोगों से कहिए हल फल कोड़ कमान बंद रखे। करना ही क्या है? एक अस्पताल का घर, एक डॉक्टर बाबू का घर, एक भन सागर और एक फालतू। 7 दिनों में ही सब काम रेट हो जाएगा। धनुकधारी टोली के तनुकलाल ने एक सवाल पैदा कर दिया, लेकिन हाल फाल काम काज बंद करने से मालिक लोग मजूरी तो नहीं देंगे। 1-2 दिन की बात रहे तो किसी तरह खपा भी जा सकता है। 7 दिन तक बिना मजूरी के, यह जरा मुश्किल मालूम होता है। ततमा और दुसाद टोली के लोगों की बात जाने दीजिए। उनकी औरतें हैं, सुबह से दोपहरिया तक कमला के कोदो पानी हिड़कर 1-2 सेर गेंची मछली निकाल लाएंगी। 4 सेर धन का हिस्सा लग जाएगा। बाबू लोगों के पुआल के टोलों के पास धरती खरोच कर, चूहों के मोंदों को कोड़ कर भी कुछ धन जमा कर लेंगी। नहीं तो कोठी के जंगल से खमर आलू उखाड़ लाएंगी। रौथहट हाट में कटिहार मिलके कुल्ली लोग 4 आने सेर खमर आलू हाथों हाथ उठा लेते हैं, लेकिन और लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। बालदेव ने निराश होकर पूछा, अब क्या किया जाए? तनुकलाल के पास समस्या का समाधान पहले से ही मौजूद था। बोला, एक उपाय है, यदि मालिक लोग आधे दिन की मजूरी दे दे तो काम चल जाए। तनुकलाल के इस प्रस्ताव पर विचार करता हुआ बालदेव मालिक टोला की ओर चला। विश्वनाथ बाबू तो मान लेंगे, सिंह जी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। सिपहिया टोली का बिरजू सिंह कल कह रहा था, सिंह जी अस्पताल में कोई मदद नहीं करेंगे। कहते थे अस्पताल का मालिक मख्तियार है, विश्वनाथ और बलदेवा। ब्राह्मण टोली से तो कुछ उम्मीद करनी ही बेकार है। जिस दिन से अस्पताल होने की बात उन लोगों ने सुनी है, दिन रात डॉक्टर और अंग्रेजी दवा के खिलाफ तरह तरह की कहानियां सुनाते रहते हैं। जोतकी जी का विश्वास है कि डॉक्टर लोग तो रोग फैलाते हैं, सुई भोंक भोंक कर देह में जहर दे देते हैं। आदमी हमेशा के लिए कमजोर हो जाता है। हैजा के समय कूपों में दवा डाल देते हैं।
गांव का गांव हैजा से समाप्त हो जाता है। काला बुखार का नाम पहले लोगों ने कभी सुना नहीं था। पूरब मुलुक, कामरू, कमिच्छा, हासाम, काला बुखार वालों का लहू शीशी में बंद करके यही लोग ले आए थे। आजकल घर घर काला बुखार फैल गया है। इसके अलावा बिलेती दवा में गाय का खून मिला रहता है। भगवान भमत की दुकान के पास ही विश्वनाथ बाबू से भेंट हो गई। तनुक काल के प्रस्ताव को सुनते ही विश्वनाथ बाबू चिढ़ गए। धानुक टोली का तनुक लाल अपने को बड़ा काबिल समझता है। हर बात में वह एक ना एक लेकिन जरूर लाएगा। तुम भी तो बालदेव बम भोलेनाथ हो। उससे पूछा नहीं कि अस्पताल से सिर्फ मालिक लोगों की भलाई होगी क्या? भगवान भगत हमेशा सुपारी चबाता रहता है। बोलने के समय ऐसा लगता है कि वह बात भी चबा रहा है। अरे ई तो 10 आदमी का काम बा, जेबा एतरा के सबके मिल के मदद करे के चाहिए। का हो सी प्रसाद? भगत की दुकान पर यूं भी हमेशा 4-5 आदमी बैठे रहते थे। विश्वनाथ बाबू की आवाज सुनकर 2-4 व्यक्ति और जमा हो गए। बूढ़े सुमृतदास को लोग लबड़ा समझते हैं, मगर वह समय पर पते की बात बता जाता है। आते ही बोला, अरे तहसीलदार, आप समझे नहीं, तनुक लाल अपने मन से ही बोला है। इसमें कनकशन है, जरा इधर एकांत में आइए तो बतावें। तहसीलदार और सुमृतदास भगत की दुकान से जरा दूर जाकर बताने लगे। दुकान में बैठे हुए किसी ने कूदकर कहा, बूढ़ा लुच्चा इसी को कहते हैं, हर बात में एकांती। भगते ने आंख टीपकर मना कर दिया, जोर से मत बोलो, बालदेव है। सुमृतदास से प्राइवेट बात करने के लिए तहसीलदार का मिजाज बदल गया। आकर बोले, अच्छा तो बालदेव, तुम जाकर ततमा टोली और पोलिया टोली वालों से कहो मैंने 50 रुपए माफ कर दिए। उस दिन ऑफिसर बाबू को ये डाली दी गई थी, सो तो तुम्हारे ही सामने की बात है। बिरंची भी था। अब जरा सिपहिया टोली देखो, देखो वे लोग क्या कहते हैं। कोई कुछ कहे, हमारा जो धर्म है हम करेंगे। बालदेव जब सिंह जी के दरवाजे पर पहुंचा तो सिंह जी घोड़े पर सवार हो चुके थे। शायद कटिहार जा रहे हैं। यात्रा का टोकना अच्छा नहीं, इसलिए बालदेव चुप ही रहा। सिंह जी के दरवाजे पर 5-7 आदमी बैठे हुए थे। किसी ने बालदेव को बैठने के लिए भी नहीं कहा। बालदेव ने सबों को एक ही साथ जय हिंद कहा। शिव शक्कर सिंह के बेटे हरगौरी ने बालदेव से पूछा, कहिए बालदेव लीडर, क्या समाचार है? आप लोगों की कृपा से सब अच्छा है। बाबू साहब, आप स्कूल से कब आए? बालदेव ने पास पड़े हुए खाली मोढ़े पर बैठते हुए पूछा। सुना कि आपकी लीडरी खूब चल रही है। बाबा साहब, गरीब आदमी भी भला लीडर होता है। हम तो आप लोगों का सेवक हैं। आप तो लीडर ही हो, तो आजकल कांग्रेस ऑफिस का चेका बर्तन कौन करता है? हरगौरी अचानक उबल पड़ा। अरे भाई, सभी काशी चले जाओगे? पत्तल चाटने के लिए भी तो कुछ लोग रह जाओ। जेल क्या गए, पंडित जवाहरलाल हो गए। कांग्रेस ऑफिस में वोल्टियरी करते थे, अब अंधों में काना बनकर यहाँ लीडरी छाटने आया है। स्वयं सेवक न घोड़ा का दुम। बाबू साहेब, मुंह खराब क्यों करते हैं? आप विद्वान हैं और हम जाहिल। हमसे जो कसूर हुआ है कहिए। उठ जाओ दरवाजे पर से, बेईमान कहीं के। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अस्पताल की मंजूरी हुई है, रुपया मिला है, सब चुपचाप मारकर अब बेगार खोज रहे हैं। चोर सब, उठ जाओ दरवाजे पर से। हरगौरी ततमाकर बालदेव को धक्का देने के लिए उठा। बैठे हुए लोगों ने हा हा करके हरगौरी को पकड़ लिया। बालदेव चुपचाप बैठा रहा। मारिए, यदि मारने से ही गुस्सा ठंडा हो तो मारिए। हल्ला गुल्ला सुनकर भीड़ जमा हो गई। हरगौरी का लड़कपन किसी को पसंद नहीं। शिव शक्कर सिंह भी सुनकर दुखी हुए। लीडरी करें या वोल्टियरी, तुमको किस बात की चिढ़ लगी? तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अच्छा बालदेव, बुरा मत मानना, हंसी दिल्लगी में उड़ा दो, छोटा भाई है। शिव शक्कर मौसा बाबू साहब गाली गलौज करके मारने चले, मगर हम कोई लाजमान बात मुंह से निकालते हैं?
पूछिए, सबों से महात्मा जी कहिन है, नीम के पेड़ का कागा काय काय कर उठा। हरगौरी गुस्से से थर थर कांप रहा है। ये लोग भी अजीब है, हर घंटा बालदेव की टोकरी भर शिकायत कर रहे हैं, लीडरी सटकाने की बात कर रहे हैं। अभी उसका बाप भी बालदेव की खुशामदीद कर रहा था। ग्वाला होकर लीडरी। गुआर टोली वाले हसेरी लेकर आ रहे हैं। एक लड़का दौड़ता हफ्ता आकर खबरें दे गया। गांव के उत्तर में शोरगुल हो रहा है। खूंटे में बंधे हुए बैलों ने चौकन्ना होकर कान खड़े किए। गांव के बाहर चरती हुई बकरियां दौड़ती मिमियाती हुई गांव में भागी आ रही है। कुत्ते भौंकने लगे। बात क्या हुई? अरे बेटा रे, गौरी बेटा रे, आंगन में आ जा बेटा रे, गुआर टोली का कालिया पगला गया है। हरगौरी की माँ छाती पीटती और रोती हुई आई और हरगौरी को घसीटकर आंगन में ले गई। बच्चे रोने लगे। अरे बात क्या हुई? भाला निकालो छत्तर, हमारी गंगाजी वाली लाठी कहाँ है? तीर निकाल रे। अरे बात क्या है? हसेरी क्यों? कौन किसका जवाब देता है? किसे फुर्सत है? सारे गांव में कोहराम मचा हुआ है। हरगौरी की माँ अब शिव शक्कर सिंह को आंगन में बुला रही है, चिल्ला रही है, गुआर टोली का रौदी बूढ़ा आया है। ग्वाल टोली में बूढ़े बच्चे खोल रहे हैं कि हरगौरी में बालदेव को जूते से मारा है। कुकुरु का बेटा कलचरना काली किरिया खाया है। हरगौरी का खून पिएंगे। आंगन में आ जाओ गौरी के बाबू। ओह! बालदेव दौड़ा। आप लोग अकुलाइए मत, हम देखते हैं। नासमझ लोग हैं, समझा देते हैं। एक बार बोलिए प्रेम से, महावीर जी की जय। बालदेव को देखते ही यादव सेना खुशी से जय जयकार कर उठी। बोलिए एक बार प्रेम से, गिन्ही महात्मा जी की जय। शांति शांति, चुप रहो। बालदेव जी क्या कहते हैं सुनो। प्यारे भाइयों, आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं यह अच्छा नहीं। अपना कान देखे बिना कौवे के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं। आप ही सोचिए, क्या यह समझदार आदमी का काम है? आप लोग हिंसावाद करने जा रहे थे। इसके लिए हमको अनशन करना होगा। भारत माता का, गांधी जी का यह रास्ता नहीं। सचमुच ज्ञानी आदमी है बालदेव जी। आंदोलन, अनशन और क्या? हिंसावाद? किसी ने समझा? ज्ञानी की बोली समझना सभी के बूतों की बात नहीं। अनशन क्या करेंगे? अनशन कालिया कहता था उपास करेंगे बालदेव जी। कालिया को बुलाकर बालदेव जी कहते थे, कालीचरण तुम बहुत बहादुर लौजमान हो, लेकिन जोश में होश रखना चाहिए। हम खुश हैं, लेकिन उपास करेंगे। सचमुच यदि उस दिन बालदेव जी ठीक समय पर नहीं आ जाते तो कालीचरण इस पार चाहे उस पार कर देता। अरे हरगौरिया, कल का छूटा स्कूल में 4 अक्षर पढ़ क्या लिया, लाट साहब हो गया है। अरे पढ़ता क्या है, दाढ़ी मूछ हो गया है और अपना सकलदीप से तो 2 क्लास नीचे पढ़ता है। एकदम फेलियर है। इस साल भी फेल हो गया है। उसका बाप मास्टर को घूस देने गया था। मास्टर गुस्सा कर बोला, भागो नहीं तो तुमको भी फेल कर देंगे। अरे पढ़ेगा क्या? सुनते हैं कि लाल बाग मेला में लाल पढ़ना के पास हो गया है। बात बताने में दुलरिया से कोई नहीं जीत सकता। लाल पढ़ना नहीं समझे? हाँ हाँ, खीखी लाल पढ़ना। टाक ढिन्ना टाक ढिन्ना। चलो रे, अखाड़े का ढोल बोल रहा है।